दल के नेतृत्व से समझौते को लेकर कोई बात ही नहीं है तो उस गठबंधन में हम क्यों शामिल होने जाएंगे। जिसके साथ जाना होता सीना ठोक के रहते हैं, नहीं रहना तो सीना ठोक के ललकादाट, खबरदार नहीं रहेंगे भाई, क्या करोगे। हमको कौन कौन सी सीट दे रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारे जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे क्या क्या पहल हो सकती है, क्या अमल में लाया जा सकता है, इन सी चीजों पर बैठ के चर्चा होगी तब न आगे बात होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका, वहीं 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक होगी और चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर भी उस बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। चर्चा ये है कि जहां एक और तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता है वो इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं आप भी उसमें शामिल होने वाले हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? कोई बात में दम नहीं है। देखिए, क्यों शामिल होंगे जब दल के नेतृत्व से समझौते को लेकर कोई बात ही नहीं है तो उस गठबंधन में हम क्यों शामिल होने जाएंगे या उस बैठक में क्यों शामिल होने जाएंगे। सवाल इस बात का है ना कि हम कोई विधायक तो किसी दल के और सांसद तो है नहीं कि हम चले गए और पार्टी में विलय कर लिए या ज्वाइन कर लिए और चर्चा हो गई। हम एक पार्टी हैं, पार्टी से गठबंधन के लिए हमको कौन कौन सी सीट दे रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारे जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे क्या क्या पहल हो सकती है, क्या अमल में लाया जा सकता है, इन सी चीजों पर बैठ के चर्चा होगी तब न आगे बात होगी, तब न हम बैठक में जा सकते हैं। अब कोई चर्चा नहीं और हम बैठक में चले जाएं। चर्चा ये है कि लगातार आप जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री हो और तमाम बड़े जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात करते रहे और उसको लेकर चर्चाएं गर्म हो जाती है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होंगे जो है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो इस तरह की जो माहौल बन रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं, इस खबरों को लेकर ही सवाल हो रहे हैं। तो कितनी सच्चाई इन बातों में? ये कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता हूं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जनता की जो समस्या होती है उस समस्या को लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलता हूं। सरकार के जो लोग हैं उनसे नहीं मिलेंगे तो हम विपक्ष से मिलकर तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब चूंकि हम एक पार्टी हैं, हम जाते हैं तो ये समझ में आता है कि गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन अंदर जो बात हो रही है वो हम लोगों की समस्या के संबंध में बात होती है। अब वो बात होगी तो हम तो ऐसे झूठ तो हम बोलते नहीं। जिसके साथ जाना होता सीना ठोक के रहते हैं, नहीं रहना तो सीना ठोक के ललकादाट, खबरदार नहीं रहेंगे भाई, क्या करोगे। ये हमेशा कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर अपना जो पत्ता है वो आखिरी में खोलते हैं। आपके जो बयान होते हैं उन बयानों को लेकर ही सुर्खियां मिलती हैं। कभी आप बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हैं, कभी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हैं और उसी पर आकलन होता है। तो ये माना जाए कि जो इस तरीके की नजदीकी आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, तो भविष्य में 2024 को से लोकसभा चुनाव से पहले क्या आप उनसे कोई चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे? देखिए, 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार वंचित शोषित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखे हैं। उसके 2 महीना पहले हम विभिन्न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करेंगे, समय मांगेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। जो बात तय होगी आप लोगों के सामने बताएंगे और 7 तारीख को उनको मंच पे ले जाएंगे। इससे पहले जो दिल्ली मुलाकात की चर्चा है उसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि जो 7 तारीख को सब कुछ तय हो पाएगा? 7 अक्टूबर। बिल्कुल, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। ये थे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि अभी वो एनडीए दलों की बैठक में नहीं शामिल होने वाले हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को जो रैली होगी उसके बाद से ही वो अपनी राजनीतिक स्थिति को साफ करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।